दोस्तों आज हम देखेंगे कि आपने नया साल कैसे क्रिएट करना है। जैसे हम करंट ईयर में हैं, बैलेंस शीट कैसे देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे देखना है, डेप्रिसिएशन चार्ट, अनसिक्योर्ड लोन्स की लिस्ट देखनी है, सेक्शन 269 देखना है और बहुत सी रिपोर्ट्स हैं वो हम देखेंगे कि उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे देखते हैं। यहाँ एक फाइनल काउंट का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फाइनल काउंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसमें हम अनसिक्योर्ड लोन्स हमारे पास कोई हैं तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेक कर सकते हैं। वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जहाँ से रिपोर्ट आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है नॉर्मली 12% होता है, जो 12% हम डाल सकते हैं। जहाँ पे 12% डालने के बाद उसको अपडेट कर देंगे तो ये आपका मास्टर में जो जहाँ पे आप आपने हेड जो ओपन करके रखे हुए हैं वहाँ पे जो वैल्यू है अपडेट हो जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन अपडेटेड ऑन द सिस्टम दिखा गया है। इसको एग्जिट करेंगे। ऐसे ही अपडेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल में इंटरेस्ट आपने डालना है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें आप इंटरेस्ट भी डाल सकते हो, इंटरेस्ट का रेट डाल सकते हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो एडजस्ट कर सकते हो जहाँ से। और जीपी डालना है अपने सेल के ऊपर, वो डाल सकते हो। डेप्रिसिएशन आपने डालना है। डेप्रिसिएशन जैसे बहुत सी आइटम है जहाँ पे दिखा रहे हैं, उसमें काफ़ी आइटम के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं डाला हुआ, वो आप सारा जहाँ से अपडेट कर सकते हो। डालने के बाद जैसे कार है, कार के ऊपर 15% आपने डाल दिया तो इसको आप अपडेट कर दोगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे सेव हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि आपने अगर प्रोविजनल बैलेंस शीट लेनी है तो यहाँ पे प्रोविजनल टिक कर सकते हो। जहाँ पे प्रोविजनल वर्ड वहाँ पे प्रिंट आ जाएगा बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद ट्रेडिंग टाइप वाइज होता है आपकी। अगर एक से ज़्यादा ट्रेडिंग के टाइप्स आप डील कर रहे हो तो ट्रेडिंग टाइप वाइज क्लिक कर सकते हो। तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो जितनी भी तरह की आपकी ट्रेडिंग करते हो वो अलग अलग आपका ट्रेडिंग अकाउंट वहाँ पे शो हो जाएगा। ऑटोमेटिक स्टॉक कैलकुलेशन, स्टॉक वैल्यूएशन लिखा है जहाँ पे ये आपने फ्रेंड्स तब टिक लगाना है अगर आप करेंसी का काम कर रहे हैं, एफएमसी या आरएमसी लाइसेंस आपके पास है तो आपने ऑटोमेटिक स्टॉक वैल्यूएशन को जैसे ऐसे टिक लगा के रखना है। तो आपके जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। आप करेंसी रिपोर्ट जहाँ पे देखते हो वहाँ पे आपने इसकी एक बार ऑटो मार्किंग ज़रूर कर लेनी है ताकि आपकी जो वैल्यूएशन है वो सही आ सके। अगर आपकी ऑटो मार्किंग सही नहीं होगी, आपने ऑटो मार्किंग नहीं की होगी तो आपकी वैल्यूएशन जो स्टॉक की है उसमें फ़र्क आ जाएगा। इसलिए पहले जाके आपने करेंसी रिपोर्ट्स में जो वैल्यूएशन सॉरी ऑटोमेटिक जो मार्किंग है उसको एक बार कर लेना है आपने, उसके बाद ही जहाँ पे आना है आपने। तो अगर आपने नहीं भी की होगी तब भी ये जब आप जनरेट करोगे फाइनल अकाउंट तो ये सॉफ्टवेयर आपको गाइड करेगा कि आपने इसकी ऑटो मार्किंग नहीं की हुई, उसको जाके आप करेंसी रिपोर्ट में कीजिए। करेंसी रिपोर्ट में जाके आपने ऑटो मार्किंग कर लेनी है एक बार, उसके हिसाब से ही आपने फाइनल अकाउंट जनरेट करने हैं। तो अभी हम जहाँ पे टिक नहीं लगा रहे हैं, जहाँ पे स्टॉक की हम क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो अभी मैनुअली डाल रहे हैं। मैनुअली भी डाल आप फीडिंग कर सकते हो। ये जो फील्ड हैं जो सीए की इन्फॉर्मेशन होती है, सीए का नाम होता है, प्लेस वगैरह होती है, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। हमने एक मिसलेनियस सेटअप पे भी वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि आप वहाँ पे इसको सेटअप कैसे करें। आप एक बार मिसलेनियस सेटअप वाली जो वीडियो है उसमें भी आप जाके चेक करना कि इसको जो सीए का नेम है, प्लेस है, एड्रेस वगैरह है, वो आप वहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अभी जनरेट फाइनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइनल अकाउंट है वो जनरेट हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स देखिए ये बैलेंस शीट आ गई है। बैलेंस शीट देखनी है तो आप यहाँ से बैलेंस शीट देख सकते हो। इसके ऊपर ही सारे बटन आ गए हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप यहीं से ड्रिलिंग भी कर सकते हो, कोई भी अपने अकाउंट का हेड चेक करना है तो जहाँ से ही आप ड्रिल करके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में पहुँच सकते हो। जैसे ये वाली पार्टी है, इसको हम ड्रिल करेंगे तो इसका बैलेंस देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आपका बैलेंस शो हो रहा है। इसके अलावा कोई भी और
अकाउंट है। अदर एसेट्स का जैसे आ गया, ये एसेट्स पे क्लिक करेंगे, ये लिस्ट अटैच है तो इसकी लिस्ट खुल जाएगी। वहाँ पे आप लिस्ट को दोबारा फिर ड्रिल कर सकते हो, ये वाली। तो उसकी ड्रिलिंग ऐसे ऐसे जैसे भी आप काम करते रहोगे ड्रिलिंग आपकी होती रहेगी साथ में। ऊपर ही हमारे बटन आ गए सारे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ट, कैपिटल अकाउंट, अनसिक्योर्ड लोन, ट्रायल आ गए। आप जिस भी बटन पे क्लिक करोगे तो उसी के हिसाब से आपकी रिपोर्ट है वो ओपन हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, जहाँ से आप इसका प्रीव्यू ले सकते हो, प्रिंट ले सकते हो। अनसिक्योर्ड लोन देखने आपने, अनसिक्योर्ड लोन की लिस्ट आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हो एडिशन इन लोन, रीपेमेंट वगैरह, टीडीएस जो भी आपने एंट्री की हुई है वो वहाँ पे हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट की जो प्रोविजनल इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट किया है सॉफ्टवेयर ने, उसकी आप एंट्री करना चाहते हो तो जहाँ पोस्ट वोचर पे आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद ये आपको मैसेज छोड़ेगा कि आपकी जो लोन की एंट्रीज है वो हमने पोस्ट कर दी है। ऐसे ही हमारा डेप्रिसिएशन चार्ट होता है। डेप्रिसिएशन चार्ट में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाता है तो वहाँ पे भी पोस्ट वोचर की एक बटन लगा हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जो आपकी फिक्स एसेट का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है सॉफ्टवेयर ने, उसकी पोस्टिंग करनी है, वो पोस्टिंग आप इसी तरीके से कर सकते हो। आपको एक एक एंट्री मैनुअली पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ से ही उसकी पोस्टिंग कर सकते हो। तो उसमें जैसे जैसे आप एग्जिट करते जाओगे वैसे वैसे आप बाहर आते जाएंगे। इसमें आपको एक बार फिर मैं बटन दिखा रहा हूँ, ये ट्रायल बैलेंस हेड वाइज है, ग्रुप वाइज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ट, ये बाहर के भी बटन बने हुए हैं, सेक्शन 269T, सेक्शन 269 SS, और कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। अगर प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाई है तो उसमें आपने कोई एडजस्टमेंट करनी है तो जहाँ से आप उसकी कोई लेस प्लस करना अकाउंट को तो कर सकते हो। ये प्रोविजनल रहेगा, ये वैनिश हो जाएगा जैसे ही आप सेशन से बाहर आओगे, आपकी सेटिंग सारी वैनिश हो जाएंगी, जहाँ से आपकी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है वही शो करेगा। उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स होता है नेक्स्ट ईयर जनरेट करने की ऑप्शन। हम जहाँ से जनरेट नेक्स्ट ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमने सेंटर वाले बटन को क्लिक करना है, किसी ऑप्शन को छेड़ना नहीं है। बाकी हमने जो पीरियड है, पीरियड अपने आप नेक्स्ट हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। क्रिएट नेक्स्ट ईयर पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट नेक्स्ट ईयर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो अपनी फाइल की एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो चालू हो जाता है। फाइल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस चालू होने के बाद उसकी अपडेशन होती है। अपडेशन होने के बाद उसमें जो डेसिमल प्लेसेस की सेटिंग होती है वो होती है। डेसिमल प्लेसिंग सेट होने के बाद जो है आपकी पोस्टिंग चालू हो जाती है। जो आपने पुराने साल के अकाउंट से, पुराने साल के जो बैलेंस है उसकी जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ईयर में। तो थोड़ा समय लगेगा इसमें, एक डेढ़ मिनट का समय लगता है। उसके बाद हमारी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आपको शो हो जाएगा कि आपका नया साल क्रिएट हो चुका है। आपने उस मैसेज को ओके करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाओगे। सॉफ्टवेयर के बाहर आओगे तो जहाँ आप कंपनी सेलेक्ट करके अंदर आए थे सॉफ्टवेयर के, तो वहाँ से आप देखोगे कि आपने जो भी कंपनी क्रिएट की है उसका वहाँ पे पीरियड शो होने लग जाएगा। तो देखते हैं, अभी फिक्स्ड एसेट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, बाकी अकाउंट उसने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या मैसेज आता है आपका। जो अपडेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट ईयर क्रिएटेड का मैसेज आ गया है। आपकी डाटा की लोकेशन भी उसने बता दी है। ये 77 नंबर आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। वहाँ पे ओके करेंगे, इसको एग्ज़िट करेंगे तो बाहर जाके हम देखेंगे एक 77 नंबर हमारी कंपनी जो है वो क्रिएट हो गई है। ये देखिए, ये 77 नंबर 2023 से 2024 का जो डाटा है वो जनरेट हो गया है। तो ऐसे हम फाइनल अकाउंट में जाके नेक्स्ट ईयर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स।